दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों आपने देखा कि जौनपुर यादव मामले में लालता यादव का जो परिवार है वह अब पूरे तरीके से बर्बाद हो गया है, यानी मिट्टी में मिल गया। उसको इस बात का अंदेशा नहीं था कि इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाएगी या पूरे जो है हमारे परिवार की जो है जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों कभी भी कितना भी विवाद हो या कोई भी स्थिति हो, लेकिन जो लालता यादव के परिवार ने जिस तरीके से अनुराग यादव के साथ किया, यानी उस मासूम बच्चे को जिस तरीके से उसने निपटा दिया, तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या उसको यह भरोसा नहीं लगा था या उसको यह चीज़ नहीं पता थी कि कानून नाम की कोई चीज़ है। दोस्तों क्या होता है, कोई एक युवक अगर गलती करे या युवकों द्वारा हो जाए तो एक बार यह कहा जा सकता है कि अरे युवक में लड़ाई हो गई और मारपीट हुई। लेकिन आप बताइए कि लालता यादव जैसा यानी 60 से 65 साल का व्यक्ति और जिसके बड़े बड़े लड़के हों जो कि नौकरी में हो और तमाम घर परिवार संभालने वाले बड़े बड़े बच्चे हों, और छोटी सी जमीन के लिए अनुराग यादव मासूम लड़के खासकर ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या कर देना, यानी उसको यह कहाँ तक जायज था और उसके दिमाग में यह आया कैसे कि हम ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर देंगे तो वह जमीन हमको मिल जाएगी। यह उसकी गलती थी कि हत्या करने के बाद जमीन मिल जाएगी, बल्कि हत्या करने के बाद उसका जो पूरा परिवार है वह बिखर गया और पूरे परिवार की स्थिति जो है वह खराब हो गई। लड़के बच्चे बहुए औरतें सब भागे भागे जो है घूम रहे हैं, यानी सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अब गिड़गिड़ाना जेल में हो, अब तो कार्यवाही तय है, सजा फांसी भी होगी, सजा भी होगा, उम्र कैद भी हो सकता है। अब यह तो न्यायपालिका और न्याय पर निर्भर करता है कि सरकार जो है क्या सजा देगी। दोस्तों योगी आदित्यनाथ इस मामले को संज्ञान लिया था। योगी आदित्यनाथ हालांकि वहाँ जो है पीड़ित परिवार के पास अनुराग यादव के घर नहीं पहुँच पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने राज्य मंत्री जो है जो खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, उनके माध्यम से जिलाधिकारी और दोनों खेल मंत्री और जिलाधिकारी दोनों लोग यहाँ पहुंच करके, यानी योगी आदित्यनाथ ने 5 लाख जो आर्थिक सहायता के तौर पर राशि थी वह भिजवा दिया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात की जा रही थी, लेकिन 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता न दे करके 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता जो है उन्होंने भिजवाया था। लेकिन अब हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे जो है बातों में भाजपा को फंसाने का कार्य करते हैं। यानी कभी अगर छोटी सी बात होगी तो तुरंत जो है यह लोग चढ़ जाएंगे, करें बीजेपी ने ऐसा किया क्यों, यानी विपक्ष की सरकार और अखिलेश यादव की। मंगेश यादव जौनपुर का ही रहने वाला है। मंगेश यादव का पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया था। सुल्तानपुर में जो है लूट, सोने की दुकान जो है भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूट हुई थी, उस लूट में जो है मंगेश यादव का इनकाउंटर जब हुआ था उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था, सवाल भी उठाया था और पीड़ित परिवार से जो है उनके तमाम लोग मिलने भी पहुंचे थे। लेकिन अनुराग यादव का जो है बेरहमी से गला काट करके हत्या हो जाना, उसके बाद अखिलेश यादव का परिवार और खासकर उनका जो परिवार एक तरीके से जो भी उनके नेता कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष हैं क्या वहां पहुंचे, और जो 1-2 लोग वहां गए भी वह अपनी जो है राजनीति यानी अपनी जो है उल्लू सीधा करने के चक्कर में, राजनीति सेकने के चक्कर में वहां पहुंचे और उसके बाद जो है उल्लू सीधा और राजनीति करके निकल लिए। लेकिन उनके तरफ से वैसे तो आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है तमाम लोगों को पैसा भी देते हैं, विपक्ष बहुत लोगों को पैसा देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस अनुराग यादव मामले में जो है ये पैसे की कोई सहायता राशि जो है अखिलेश यादव के तरफ से जो है नहीं आई। जबकि यादव का पिटारा लेने वाला जो है हर व्यक्ति अगर नाम यादव लिखा है वह यही समझता है कि समाजवादी पार्टी की जो है सरकार है और समाजवादी पार्टी हमारी सरकार है। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कि केवल 70 से 90% तक चले जाइए या 80% ही चले जाइए। 80% यादव जहां है यह मानते हैं कि हमारे नेता अखिलेश यादव हैं, वह बीजेपी को नहीं माने। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वह सारे यादव जो है अखिलेश यादव के साथ है, ऐसा नहीं है। 20% उसमें ऐसे भी हैं कि जो यादव जो है वह इनके साथ है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से इस लड़के की, इस खिलाड़ी की हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं जो है एक सोची समझी साजिश के तहत और छोटे से जमीन के मामले को लेकर के अनुराग यादव की जो है हत्या कर दी गई। दोस्तों यह कहीं ना कहीं जो है गंभीर विषय है और गंभीर सवाल है। इस पर जो है अखिलेश यादव को भी संज्ञान लेना चाहिए, अखिलेश यादव को भी पीड़ित परिवार से जो है मिलना चाहिए। बात यहाँ नहीं है कि दोनों यादव है, जो मारा वह भी यादव है, जो मरा वह भी यादव है।
लेकिन मेन बात यह है कि बात यादव की नहीं है, बात यहाँ न्याय की है। अरे आप कम से कम अनुराग यादव के घर परिवार पहुंच करके सांत्वना तो दे ही सकते हैं। अगर उसके घर आप पहुंचेंगे, परिवार में पहुंचेंगे, तो थोड़ा शांति तो मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। मुझे ये पता है कि चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे समाजवादी के लोग हों, चाहे बहुजन के लोग हों, या चाहे जो भी हो, अगर अनुराग यादव के घर जाता है, वहाँ कुछ जो है आर्थिक सहायता के तौर पर जो है राशि दान करता है, तो थोड़ा जो है उनकी मजबूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन वह चिराग जो है लौट कर आने वाला नहीं है। अनुराग यादव को कोई लौटा नहीं सकता है। जिस तरीके से उसकी जो है यह लालता परिवार जो है, दरोगा परिवार ने हत्या कर दिया है, तो वह लौट के नहीं आएगा। अब उसका परिणाम जो है दरोगा परिवार वहां भुगत रहा है। जो कहने का तात्पर्य आप समझ लीजिए कि अब लालता यादव की जो दुर्गति, जो सदगति है, वह अब शुरू हो गई है और जेल के सलाखों में रहते रहते ही वह व्यक्ति जो है बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वहां मैं आपको बता दूं कि अनुराग यादव मामले में जो है मैं दो लोगों को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा, और खासकर यह दो लोग वह हैं जिनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कुल मिलाकर के कि एक जौनपुर के जो वहाँ के सांसद हैं धनंजय जी, और दूसरे जो है यानी एक धनंजय जी और एक दूसरे जो है आपके योगी आदित्यनाथ के जो है मंत्री, खेल मंत्री, यानी इन दोनों लोगों को जो है हम लोग दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे कि यह जो है बराबर लगातार वहां पहुंचते रहे अनुराग यादव मामले में, और पूरी तरह से जो है हर संभव मदद का प्रयास जो है इन्होंने किया। और इन्होंने जो है उनके साथ सीधे सीधे इन्होंने कहा कि सरकार के जो है आपकी बात सरकार तक हम जो है पहुंचाएंगे और आपके साथ हम खड़े हैं। लेकिन दोस्तों वहीं कि आपको मैं बता दूं कि वहीं के जो विधायक हैं, एक राय साहब विधायक हैं, विधायक से भी बात हुई थी, और हमारे बड़े भैया जो है ब्रजभूषण मार्कंडे ने बात किया था, और उन्होंने कहा था कि पीड़ित परिवार से जो है योगी जी को यानी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कराइए, मिलाइए। लेकिन आप समझ लीजिए कि राय साहब जो है वो एक मंत्री भी रहे हैं, एक विधायक भी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बारे में या इस मामले में उन्होंने सोचा नहीं कि कभी भी जा करके मुलाकात करें या कोई भी बात जो है जा करके करें। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अगर हम दौर की बात करें तो जौनपुर की जो स्थिति है, यानी वहाँ 2-2 और 3-3 हत्याएं हो गई हैं, लेकिन अखिलेश यादव के कान पे जो है जू नहीं देख रहे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अखिलेश यादव की अगर हम जो बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव को मौके पे जाना चाहिए। अब आज जो अनुराग यादव की बहनें जिस मुद्दे को लेकर के बात कर रही हैं, जो मुद्दा उठा रही हैं, केवल यह अनुराग यादव की बहनों का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा देश के उन पीड़ित लोगों का है कि अगर मान लीजिए कि कहीं अगर यादव परिवार में हत्या होती है और यादव परिवार ही हत्या करता है, यानी पक्ष और विपक्ष दोनों यादव हैं, तो क्या वहां अखिलेश यादव चुप्पी साध लेंगे? अनुराग यादव की बहनों ने यहां भी कहा कि अगर हम यादव होते, अगला कोई पंडित होता या अगला ठाकुर होता, अदर कास्ट होता, तो अखिलेश यादव जो है अपनी रोटी सेकने यहां जरूर आती। यानी अखिलेश यादव पर जो है गंभीर सवाल यहां उठ रहे हैं। तो वहां यह भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, लेकिन क्या अखिलेश यादव ने इस मामले में कोई ट्वीट किया? मंगेश यादव मामले में इनकाउंटर में उन्होंने ट्वीट भी किया, मिलने की भी कार्यवाही की, यानी वहां पहुंचे भी, सहायता और मदद की राशि भी की। क्या यह परिवार जिस तरीके से अनुराग यादव का गला काट करके उसकी हत्या कर दी गई, अखिलेश यादव को उस पर चुप्पी मारना चाहिए, उनको बोलना नहीं चाहिए? दोस्तों सवाल बहुत सारे हैं, और सवाल यह भी है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी कब, बुलडोजर चलेगा कब? तो जैसा कि आपने देखा कि 5 लाख की सहायता राशि योगी आदित्यनाथ के द्वारा वहां भिजवाई गई, और साथ में आश्वासन भी दिया गया जिलाधिकारी द्वारा कि बुलडोजर चलेगा, थोड़ा समय लगेगा, देर है दुरुस्त है, लेकिन बुलडोजर चलेगा, यानी अनुराग यादव मामले में जो है न्याय मिलेगा। दोस्तों आपको क्या लगता है? अनुराग परिवार के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।